Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you the syllabus of atomic molecular and laser physics. यह हमारा बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो मैं अब आपको इस पेपर के बारे में बताऊंगा कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमारा पेपर आता है। दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब लिंक है, इससे भी आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे ही नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। सिलेबस के अंदर सबसे पहले 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों को देखिए किस तरीके से हैं। पहले के अंदर आता है द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। 8 क्वेश्चन विल बी सेट अप। At least 2 questions will be set from each unit and the student will have to attempt at least 1 question from each unit. A student has to attempt 5 questions in all. बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। पूरे सिलेबस को 3 यूनिटों में बांटा गया है और हर 8 क्वेश्चन हमारे पूरे रहेंगे। 1 क्वेश्चन हर एक यूनिट से करना है और जो भी यूनिट रहेगी उसके अंदर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट को पूरे उसके अंदर सिलेबस के अंदर से 5 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर लिखा हुआ है कि 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आर टू बी सेट। 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। जो आपका नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होते हैं आप वो इसके अंदर यूज कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट की मैं अगर बात करता हूँ, यूनिट फर्स्ट को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिससे एक क्वेश्चन पहले पार्ट से आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पार्ट से आसानी से आ जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो है वेक्टर एटम मॉडल, क्वांटम नंबर्स associated with vector atom model, penetrating and non-penetrating orbits। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देना है इसका। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आसानी से वेक्टर एटम मॉडल में से आ जाता है, या नहीं भी आ पाता तो क्वेश्चन एक पेनेट्रेटिंग एंड नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर से 100% आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्पेक्ट्रल लाइंस इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। एक क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से आ जाएगा। और जो थोड़े बड़े बड़े जो टॉपिक हैं, लेंथी टॉपिक हैं, वो हैं स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेशन, एलएस एंड रुसेल सोंडर कपलिंग, जे कपलिंग हम इसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंट्रैक्शन एनर्जीज फॉर एलएस एंड जे कपलिंग रिक्वायर्ड। ये थोड़ी बड़ी यूनिट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को लिखना पड़ता है, इसलिए इस पार्ट को हम थोड़ा अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एलएस कपलिंग और जे कपलिंग से आता है। एलएस और जे कपलिंग से एक क्वेश्चन हमारा 100% आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड को भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो यूनिट सेकंड का पहला पार्ट है उसमें जीमान इफेक्ट है। जीमान इफेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज हियर, नॉर्मल एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट। और इसमें ही पूछ लिया जाता है कि जीमान पैटर्न फॉर D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। पार्शन बैक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसके अंदर 3 इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे। जीमान इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्मल और एनामोलस जीमान इफेक्ट। और उसी के बाद में फिर पार्शन बैक इफेक्ट है फॉर अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जीमान इफेक्ट आएगा, या एनामोलस या नॉर्मल जीमान इफेक्ट पूछ सकता है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है एनामोलस जीमान इफेक्ट फॉर D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम। फिर अगला जो पार्ट है ये है डिस्क्रीट set of electronic energy of molecules
ये आपके वो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने स्पेक्ट्रा पढ़ रखे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, लीनियर स्पेक्ट्रा, इसमें से हम इस तरीके से पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, रमन इफेक्ट और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देना है, स्टॉक एंड एंटी स्टॉक लाइंस। आपको रमन इफेक्ट बताना है और रमन इफेक्ट के बाद में स्टॉक और एंटी स्टॉक के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को सलाह देता हूँ, या तो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए, ये एनामोलस G1 पैटर्न ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम, या तो ये कर लीजिए, या फिर ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा ही इजी पड़ता है। तो इसलिए आप ज़्यादातर यहाँ से फोकस करना अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो। बात करता हूँ मैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बड़े ही मज़ेदार यूनिट है, क्योंकि इसमें टोटली जो यूनिट है बेस्ड ऑन द लेजर के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप पहली बार पढ़ोगे, आज से पहले आपने कहीं भी इस तरीके के नाम नहीं सुने होंगे, तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस यूनिट में 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बारी बारी से आते हैं, और अगर आपने वो 3 क्वेश्चन कर लिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, चलो पहले मैं सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सिलेबस के अंदर है मेन फीचर ऑफ अ लेजर। तो लेजर के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? ये है डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ये हमारे पास में मेन फीचर ऑफ लेजर हैं। इन्हीं को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। कौन कौन सी हैं? डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, स्पेशली एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। कोहेरेंस है डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी हेयर, स्पेशली एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। और उसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आइंस्टीन कोएफिशिएंट। क्या है? आइंस्टीन कोएफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड possibility of amplification, momentum transfer, lifetime of a level, kinetics of optical absorption, थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर एमिशन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेजर के मेन फीचर हो गए और आइंस्टीन कोएफिशिएंट हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बन जाता है। और उसके बाद में सेकंड पार्ट में गिवन है लेजर पंपिंग, कि हमारे पास में लेजर पंपिंग क्या होती है। हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर। इसमें जो हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर हैं, केवल 2 तरीके के लेजर के बारे में हमें बताया गया है। एक हीलियम नियॉन लेजर है और एक रूबी लेजर है। उसको किस तरीके से करना है, इसका प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है एंड वर्किंग लिखनी है। उसके बाद में आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। इसने बताया कि जो एप्लीकेशन है लेज़र की, जो एप्लीकेशन है वो किस किस फील्ड में होती हैं, मेडिसिन के अंदर हो रही हैं और इंडस्ट्री के अंदर हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इनमें से हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर में से एक आ जाता है। कभी कभी कोई जो न्यूमेरिकल दे देते हैं और इसके एक पार्ट में जो चीज़ है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि इस लेजर के अंदर से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि थर्ड यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन द सिलेबस। तो 2 क्वेश्चन आपको थर्ड यूनिट से करना है, और वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, या तो इसकी प्रॉपर्टीज़ या आइंस्टीन कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, या दूसरा क्वेश्चन हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर आ ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, और चौथा क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट से करना है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन करना है वो या तो यहाँ से ले लेना या यहाँ से लेना, क्योंकि ये लेंथी पार्ट है। तो आपको जब भी करना है तो वेक्टर मॉडल एटम के अंदर से ही आपको ये काम करना है। तो इसी के साथ में आज मैंने आपके साथ में BSc 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को मैंने आज सिलेबस के बारे में बताया है। कल से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी कि आपकी कौन कौन सी रेगुलर क्लास होंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।